activity that is a breathing. So the activity is close your nostril and mouth tightly and look at a watch. Now what you had to do, आपको अपना जो नाक होता है, ये आपके जो नोज के पोर्स होते हैं, आपको उसको क्लोज करना है, दबाना है, और आफ्टर दैट आपको अपने मुंह को भी क्या करना है, टाइटली बंद कर देना है, और उसके बाद आपको अपना वॉच में देखना है. तो अब आप क्या देखोगे, What did you feel after some time and how long were you able to keep both of them closed? तो आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी है कि आपको कैसा फील हो रहा है जब आपने अपना नाक जो है और मुंह दोनों क्या कर लिया है, वो बंद कर लिया है, और आप कितने टाइम तक उन्हें क्लोज कर पा रहे हो. सो यू हैड टू डू नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, कि आप कितने टाइम तक अपना सांस जो है वो रोक पा रहे हो, आपको वो यहाँ पे लिखना है कि बेसिकली आप कितना सेकेंड उसको होल्ड कर पा रहे हो. ठीक है. सो नाउ यू कैन नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग. सो वॉट यू विल ऑब्जर्व कि आप ज़्यादा टाइम जो है क्या नहीं कर सकते, अपनी सांस को नहीं रोक सकते, अदरवाइज आपका दम घुटने लगता है. सो दैट मीन्स कि हमें ऑक्सीजन का कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. जस्ट थिंक अबाउट इट. After that, breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in a carbon dioxide with the help of the respiratory organs. Now the thing is कि breathing क्या होता है. breathing का मतलब होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना, मतलब ऑक्सीजन लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना. कैसे? आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू. ठीक. द टेकिंग ऑफ आयरन रिच इन ऑक्सीजन इन टू अ बॉडी. तो आपने क्या किया, आपने एयर में से क्या लिया, आपने ऑक्सीजन लिया. तो उस प्रोसेस में जिसमें क्या किया, आपने टेकिंग ली, बेसिकली आपने क्या किया, इनहेल किया. इनहेल क्या होता है, सांस लेना, जब आप ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में से या एयर में से लेते हो. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन. सो दैट इज द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू अ बॉडी इज नोन एज inhalation, and giving out of air rich in a carbon dioxide is known as exhalation. And what is exhalation? Exhalation is basically कि आपने क्या किया, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था वो आपने बाहर छोड़ दिया. दैट मीन्स आपने क्या किया, एक्सेल किया. कहते हैं ना, जब आप सांस लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेल किया एंड एक्सेल किया. तो अगर आप योगा वगैरह में जाते हो सो यू विल गेट टू नो, वहाँ पर बोलते हैं ना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. सो व्हाट इज दैट? ब्रीथ इन बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर लो, एंड ब्रीथ आउट मीन्स आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो. सो ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये हमेशा चलता रहता है. ऐसा नहीं है कि हमें हर बार सोचना पड़ेगा कि अब हमें सांस लेना है और अब हमें सांस छोड़ना है. सो दैट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस. वो हमेशा चलता है रहता है. और इवन हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि ब्रीथिंग जो है एक्चुअल में अकर कर रही है, क्योंकि दैट इज नॉट आवर पार्ट. हम इतना कॉन्शियसली उस चीज़ को नहीं कर रहे होते. आवर बॉडी इज एक्चुअली डूइंग दैट वर्क. ठीक है. आफ्टर दैट, सो थ्रू आउट द लाइफ क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है ये चलता रहता है. दैट इज द इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन मतलब आउट गिव ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड. Now, the number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate. तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि what is a breathing rate? Breathing rate होता है the number of times a person breathe in a minute. कि एक मिनट के अंदर आप कितनी बार क्या करते हो, सांस लेते हो. तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, that is known as the breathing rate. During breathing, inhalation and exhalation takes place ऑल्टरनेटिवली. तो अगर हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो ऑल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद दूसरा चलता रहता है. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. इनहेलेशन मतलब आपने सांस लिया, अब सांस लिया है तो आप उसको क्या करोगे, आप बाहर भी निकालोगे. अब कितना आपके पास कैपेसिटी है, तो आप जितना लोगे सांस उतना आपको बाहर भी निकालना पड़ेगा. तो आप इनटेक क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हो, और एक्सेल क्या कर रहे हो, आप CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक्सेल कर रहे हो. ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. सो अगर हम एक ब्रीथ की बात करते हैं तो एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना.
वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? तो क्या अब आपको पता करना है कि आपका ब्रीथिंग रेट कितना है? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ अ कॉन्स्टेंट और कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी? तो क्या आपको ये भी जानना है कि जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो कांस्टेंट रहता है या फिर वो चेंज रहता है आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए? सो लेट अस फाइंड बाय डूइंग एन एक्टिविटी. सो हियर इज एन अनदर एक्टिविटी इन विच व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि आपका जो ब्रीथिंग रेट होता है वेदर इट इज़ अ कांस्टेंट और नॉट. एंड द थिंग इज कि जो आपका बॉडी है उसको जितना रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन, उसके हिसाब से आपका ब्रीथिंग जो है वो चेंज हो रहा है या डिफर कुछ हो रहा है या नहीं.